हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप के चैनल साइंस बाय कनीश शर्मा में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनीश शर्मा। बच्चों, हम बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और चैप्टर 7वें का अब हम लेक्चर नंबर 5 पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने की। तो हम बच्चों अलग अलग टाइप के एनिमल टिश्यू देख चुके हैं। अब हमारा तीसरा टाइप का जो एनिमल टिश्यू है दैट इज़ मसल टिश्यू, वो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। सो हमारा तीसरा टाइप का एनिमल टिश्यू दैट इज मसल टिश्यू वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जो मसल टिश्यू होता है, अब आप इसको सिंपल वे में देखिए कि जो मसल है वो कैसे बनी हुई होती है। तो नंबर एक बात बच्चों, अब आपको सिंपल वे में बताने वाला हूँ कि एक जो मसल होती है बच्चों, वो बनी होती है मसल फाइबर से, ठीक है। मसल फाइबर से। अब मसल फाइबर्स क्या होते हैं वो भी चेक कर लीजिए बच्चों। ऐसे मसल फाइबर्स होते हैं, लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं बच्चों। ये क्या है? मसल फाइबर्स है, ठीक है। ये क्या है? मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स, लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल फाइबर्स जब बच्चों ऐसे पैरेलल वे में अरेंज्ड होते हैं तो वो एक मसल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो बेसिक हमने ये बताया बच्चों कि मसल जो है वो मसल फाइबर से बनता है। जब मसल फाइबर्स, लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल फाइबर जब पैरेलल वे में अरेंज्ड हों तो मसल जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। सो मसल की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल वे। तो जो बच्चों मसल होती है वो कंपोज्ड ऑफ होती है, यानी किससे बनी हुई होती है? मसल फाइबर से बनी हुई होती है, जो अरेंज्ड होते हैं पैरेलल मैनर के अंदर, ठीक है। ऐसे पैरेलल मैनर के अंदर 1 2 3 4, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर मैं बात करूं एक मसल फाइबर की, तो ये एक मसल फाइबर भी जो है वो बहुत सारे टेनी फाइब्रिल से मिलकर बनता है। फाइब्रिल बिल्कुल थ्रेड लाइक होते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए एक मसल बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बनता है, और एक मसल फाइबर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे फाइब्रिल, छोटे छोटे थ्रेड लाइक होते हैं, उन टेनी फाइब्रिल से बनता है, जिसका नाम होता है बच्चों मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, कुछ नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपने। जो मसल होती है वो कैसे बनती है? जब बहुत सारे मसल फाइबर्स जो हैं वो पैरेलल वे में अरेंज्ड होते हैं तो क्या बनती है? मसल। और एक मसल फाइबर किससे बना होता है बच्चों? टीनी थ्रेड लाइक फाइब्रिल्स होते हैं, छोटे छोटे। जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक टीनी फाइब्रिल जो मायोफाइब्रिल होते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है बच्चों? मसल फाइबर, ठीक है। ऐसे बच्चों मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो मसल फाइबर जब ऐसे करके पैरेलली अरेंज होते हैं तो मसल बनती है, और एक मसल फाइबर जो है बहुत सारे टेनी फाइब्रिल यानी कि मायोफाइब्रिल से बनता है, ठीक है बच्चों। अब मसल फाइबर की कहानी जो है अपन एक अलग से चैप्टर है इसका, उसके अंदर देखेंगे कि कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे ये रिलैक्स होते हैं और कैसे वापस अपनी स्टेट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव रोल प्ले करती हैं, ठीक है। एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, बॉडी के अंदर बच्चों जितने भी टाइप के मूवमेंट्स होती है उन सभी में मेन रोल किसका होता है? मसल्स का होता है। ये याद रखना बच्चों। मसल बनी हुई है मसल फाइबर से, और मसल फाइबर जो है वो टीनी फाइब्रिल से, जिनको क्या बोला जाता है? मायोफाइब्रिल। और मसल्स का एक्टिव रोल किसमें है बच्चों? इन ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब देखते हैं बच्चों जो मसल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों बेसिकली जो मसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। मैं उनका नाम लिख देता हूँ और उनको 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। चलिए, मसल्स बच्चों 3 टाइप की होती हैं। क्या कौन कौन सी होती हैं? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहली है मसल अपनी स्केलेटल मसल, ठीक है। सबसे पहले है स्केलेटल मसल, ठीक है। अब बच्चों इनकी खास बात क्या है स्केलेटल मसल की, कि जो स्केलेटल मसल का टिश्यू होता है वो अटैच्ड होता है, ठीक है। टिश्यू जो है वो किसके साथ अटैच होता है बच्चों? जो टिश्यू है वो अटैच होता है बच्चों स्केलेटल बोन्स के साथ, ठीक है। तो जो स्केलेटल मसल्स का टिश्यू होता है वो अटैच होता है टू द skeletal bones, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये। स्केलेटल मसल कह दीजिए या स्केलेटल मसल का टिश्यू कह दीजिए, वो अटैच होता है किसके साथ? स्केलेटल बोन्स के साथ। इनकी और क्या खास बात है बच्चों वो ध्यान से देखिए। इनके अंदर स्ट्रिएटेड, अब मैं इसका मीनिंग बताऊंगा बच्चों। स्ट्रिएटेड का क्या होता है पहले लिख लीजिए। इसके अंदर क्या होता है? स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स जो है
वो बंडल्ड होते हैं, ठीक है, आर बंडल्ड मतलब ग्रुप के अंदर बंधे हुए होते हैं, बंडल्ड टुगेदर, बंडल्ड टुगेदर इन पैरेलल, इन पैरेलल वे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनका जो टिश्यू है वो किसके साथ अटैच होता है, स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच होता है। फिर स्ट्रिएटेड का मीनिंग अभी बताता हूं मैं। स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स जो है, आपके देखिए स्केलेटल मसल किससे बनी होगी, स्केलेटल मसल फाइबर से बनी होगी। ये जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं बच्चों, ये बंडल्ड यानी ग्रुप के अंदर बंधे हुए होते हैं टुगेदर इन अ पैरेलल वे। अब ये कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, ऐसे, ठीक है। ये है आपके स्केलेटल मसल फाइबर्स, ठीक है। ये क्या है, स्केलेटल मसल फाइबर्स। तो ये स्केलेटल मसल फाइबर्स है बच्चों जो बंडल्ड है, एक ग्रुप के अंदर बंधे हुए हैं टुगेदर, ठीक है बच्चों, और पैरेलल वे में ये लगे हुए हैं। अब स्ट्रिएटेड का क्या मतलब होता है बच्चों, स्ट्रिएटेड का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंस ऑफ बैंड्स, यानी इनके ऊपर बच्चों बैंड्स की प्रेजेंस होती है। यानी बहुत सारे ना ऐसे छोटे छोटे ऐसे इनके ऊपर क्या होते हैं बच्चों, बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपको विजिबल दिखेंगे, छोटे छोटे होते हैं, तो सभी के ऊपर बैंड्स जो आपको विजिबल होंगे, ठीक है बच्चों। समझ रहे हो ना मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं। स्केलेटल मसल का जो टिश्यू है वो अटैच होता है स्केलेटल बोन से, ठीक है। और दूसरी खास बात क्या है इनके अंदर कि जो स्ट्रिएटेड स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, बंडल्ड होते हैं टुगेदर इन पैरेलल वे। और स्ट्रिएटेड का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंस ऑफ बैंड, यानी इनके जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं उनके ऊपर जो है बैंड्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। ये वही बात समझ में आई आपको। तीसरी बात बच्चों, जो बंडल्स हैं इनके स्केलेटल मसल फाइबर्स के जो बंडल्स हैं, ठीक है, बंडल्स ऑफ स्केलेटल मसल fibers are enclosed in a sheath of connective tissue। ये कह रहा है बच्चों, ध्यान से एक एक चीज को समझिए। स्केलेटल मसल किससे बनती है, स्केलेटल मसल फाइबर से। जब स्केलेटल मसल फाइबर कैसे बंडल बनते हैं तो एक स्केलेटल मसल बनती है। ये कह रहा है कि जब स्केलेटल मसल फाइबर के जो बंडल्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ के अंदर, यानी ऐसे बंडल्स जो हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स के, ये एनक्लोज्ड होते हैं, ऐसे ऐसे करके एनक्लोज्ड होते हैं किसके अंदर, एक शीथ के अंदर, ठीक है। और वो शीथ किससे बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से। सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं है, नोट कीजिए इसको जल्दी, शाबाश। स्केलेटल मसल, ठीक है, टिश्यू जो है इनका अटैच होता है स्केलेटल बोन्स के साथ। स्ट्रिएटेड का मतलब बैंड्स की इनके ऊपर प्रेजेंस होती है। स्केलेटल मसल फाइबर जो है वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और उनके बंडल्ड होते हैं टुगेदर। और ऐसे बहुत सारे बंडल जो हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट पर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं ये वॉल्यूंट्री होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। दीज आर वॉल्यूंट्री मसल्स। वॉल्यूंट्री मसल्स का मतलब है बच्चों कि आप इनको डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आप इनको कैसे ही कंट्रोल कर सकते हो, डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो। जो हमारी बाइसेप्स की मसल्स होती हैं, ठीक है, ये सारी जो मसल्स हैं ये स्केलेटल मसल्स ही कहलाती है बच्चों। तो इनको आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए आप इनको क्या बोलते हैं, वॉल्यूंट्री मसल बोलते हैं। नोट कीजिए बच्चों, शाबाश। आगे बढ़ेंगे, स्केलेटल मसल के बाद हम बढ़ेंगे आगे स्मूथ मसल्स के ऊपर, ठीक है। ये मसल्स जो है वो 3 टाइप की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो जल्दी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे पार्ट की ओर। कौन सा है वो, स्मूथ मसल्स, ठीक है। चलिए, तो बच्चों जो स्मूथ मसल होती है वो कौन से फाइबर से बनी हुई होगी, स्मूथ मसल फाइबर से बनी हुई होगी, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट, दैट इज स्मूथ मसल। तो सबसे पहले तो बच्चों बात ये हो गई कि ये जो स्मूथ मसल होती है ये किससे बनती है, स्मूथ मसल फाइबर से बनती है बच्चों, स्मूथ मसल फाइबर से बनती है, ठीक है। अब इनकी खास बात क्या है बच्चों, वो ध्यान से देखिए। स्मूथ मसल फाइबर जो स्मूथ मसल्स हैं वो किससे बनती है, स्मूथ मसल फाइबर से बनती है। और स्मूथ मसल फाइबर बच्चों कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे। यानी इनकी खासियत है बच्चों की जो स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं वो दोनों एंड से क्या होते हैं बच्चों, पॉइंटेड होते हैं। देख लो, ये स्मूथ मसल फाइबर है, एक यहाँ से और यहाँ से, ये क्या है, पॉइंटेड है, ठीक है। तो जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स आर पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स पे ये क्या होते हैं बच्चों, पॉइंटेड होते हैं। दूसरी खास बात बच्चों, इनके ऊपर कोई बैंड्स नहीं होते, कोई स्ट्रिएशन नहीं होती। तो इनके ऊपर दीज हैव नो स्ट्रिएशन, ठीक है, दीज हैव नो स्ट्रिएशन,
ठीक है, इनके अंदर कोई स्ट्रिएशन नहीं होती, यानी बैंड्स नहीं होते बच्चों। अब एक बात और बताता हूँ बच्चों आपको, स्ट्रिएशन का मतलब होता है, देखिए खुरदरापन, ठीक है। तो जो स्ट्रिएटेड या स्केलेटल मसल्स होती है ना, वो खुरदरी टाइप की होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो बैंड से होते हैं, ठीक है। लेकिन स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो स्मूथ होती हैं, कोई खुरदरापन इनके अंदर नहीं होता। ये स्मूथ इसलिए है बच्चों क्योंकि इनके ऊपर कोई स्ट्रिएशन, कोई बैंड्स नहीं होते, ठीक है बच्चों। इसको आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। अब एक कलर की हुई वॉल होती है जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ठीक है, और एक जो जिसके ऊपर सिर्फ सीमेंट की गई है वो वॉल होती है। आप दोनों पे आप जब हाथ से महसूस करते हो तो आपको पता चलता है कौन सी खुरदरी है और कौन सी स्मूथ है। तो जो खुरदरी टाइप की होती है बच्चों वो तो होती है स्केलेटल मसल्स, और जो बिल्कुल स्मूथ होती हैं वो क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए एक और बात बताते हैं इनकी, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जो वाल होती है ना, वाल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, वाल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज, जैसे कि ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, स्टमक, स्टमक, ठीक है, स्टमक है ये बच्चों, एंड इंटेस्टाइन। तो बच्चों जो अंदर के ऑर्गन्स अपने, उनकी वाल के अंदर ये मेनली प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है। स्मूथ मसल बच्चों किससे बनती है, स्मूथ मसल फाइबर से बनती है। खासियत क्या उनकी, वो दोनों एंड से क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, उनके ऊपर कोई स्ट्रिएशन नहीं होती, वो स्मूथ होते हैं बिल्कुल। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनकी वाल्स पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों। अंदर वाले ऑर्गन कौन से, ब्लड वेसल्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। और सबसे खास बात बच्चों कि जो ये स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, यानी आप इनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। दीज आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स, आप इनको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। इनको जस्ट सोच के हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ओके। तो ये थे बच्चों स्मूथ मसल्स, जल्दी नोट कीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्मूथ मसल के बाद बच्चों आती है बात कार्डियक मसल की, ठीक है। स्मूथ मसल के बाद बच्चों बात आती है कार्डियक मसल की। और जब भी बच्चों अपनी बायो के अंदर कार्डियक नाम आए उसका मतलब उसका किसके साथ रिलेशन है, हार्ट के साथ, ठीक है। चलिए आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा, जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कार्डियक मसल्स की, और वो सारी की सारी जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती है कहाँ, हार्ट के अंदर या उसके अराउंड, ठीक है। तो ऑल मसल्स प्रेजेंट इनसाइड एंड अराउंड द हार्ट, इनसाइड एंड अराउंड द हार्ट, ठीक है। हार्ट के अंदर या उसके अराउंड जितनी भी मसल्स होती हैं बच्चों उनको अपन कार्डियक मसल बोलते हैं। और उनकी खास बात क्या होती है बच्चों कि जो कार्डियक मसल, क्योंकि ये टिश्यू है तो टिश्यू के अंदर क्या होंगे, सेल्स होंगे। तो इनकी जो सेल्स होती है बच्चों, सेल्स होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं टुगेदर, ठीक है। जो इनकी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं टुगेदर। इनके अंदर बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जस्ट ये बताओगे कि कार्डियक मसल होती क्या है, वो सारी मसल जो हार्ट के अंदर या हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होती हैं उनको आप क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। और इनकी जो सेल्स होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं टुगेदर। आपने ये बात मेंशन करनी है बच्चों, इनकी जो स्ट्रक्चर बनती है। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, एक खास बात और, ये भी क्या होती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं, ठीक है। इनकी ये भी क्या होती हैं, खुरदरी होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिएटेड होती है ये भी, ठीक है। और एक चौथी बात बच्चों, ये भी इनवॉल्यूंटरी होती हैं। ये भी क्या होती है बच्चों, इनवॉल्यूंटरी होती हैं, ठीक है। इनको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप अपना काम करते हैं, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो कार्डियक मसल भी हो चुकी है और हमारा जो मसल टिश्यू है वो भी कंप्लीट हो चुका है। हम अब बढ़ रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज न्यूरल टिश्यू। चलिए बच्चों, तो हमने 4 टाइप के एनिमल टिश्यू जो है वो स्टडी किए हैं। कौन कौन से किए हैं बच्चों, एक तो पहले किया था एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, अभी हमने किया है मसल टिश्यू, अब चौथा है बच्चों न्यूरल टिश्यू, ठीक है, न्यूरल टिश्यू। और बच्चों आप अच्छे से जानते हो, 10th के अंदर आप पढ़ चुके हो न्यूरॉन क्या होता है, क्या काम होता है उसका, वो कैसे एक्साइट होता है, ठीक है। तो जो न्यूरल टिश्यू होता है बच्चों उसके अंदर मेनली 2 ही कंपोनेंट होते हैं, दैट इज नंबर 1 तो होता है बच्चों न्यूरॉन, ठीक है, दैट इज एन एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन क्या होता है बच्चों, एक एक्साइटेबल सेल होता है जो एक्साइट हो सकता है, थोड़ा सा स्टिमुलस मिलते ही एक्साइट हो जाएगा। और दूसरी होती है बच्चों न्यूरोगलियल सेल, ठीक है, न्यूरोगलियल सेल। तो जो बच्चों न्यूरल टिश्यू होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, न्यूरॉन एंड न्यूरोगलियल सेल। जो न्यूरॉन है बच्चों वो तो एक एक्साइटेबल सेल होती है, ठीक है। और जो न्यूरोगलियल सेल्स होती है उनका क्या काम होता है बच्चों, ये प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है बच्चों किसको, न्यूरॉन को, ठीक है। न्यूरोगलियल सेल का एक ही काम है बच्चों कि न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना और उनको सपोर्ट करना।
तो न्यूरल टिश्यू में दो ही कंपोनेंट है बच्चों, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल है, न्यूरोग्लियल सेल प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है न्यूरॉन को, ठीक है। चलिए अब न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे तो आपने पढ़ रखा है बच्चों, न्यूरॉन को जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है, न्यूरॉन को जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जनरेट होती है बच्चों, ठीक है। न्यूरॉन को जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा, चाहे वो टच हो, किसी भी टाइप का हो, न्यूरॉन एक सेंसरी सेल है बच्चों, आपने पढ़ रखा है इसका डायग्राम, 8th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, वो जरूरी नहीं है यहाँ बनाना। तो न्यूरॉन को जैसे स्टिमुलस मिलता है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है, जो न्यूरॉन के थ्रू जो है वो चलता है। जैसे ये कोई न्यूरॉन है, तो इसके अंदर अगर यहाँ इसको कोई स्टिमुलस मिला है, तो एक इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस ही क्रिएट हो जाएगी, और वो डिस्टरबेंस इसके थ्रू ऐसे मूव करती है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक। और बच्चों एक खास बात, जैसे ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इसके एंड तक पहुंचती है, वैसे ही कुछ केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जो जो क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर देंगे, ठीक है बच्चों। बेसिक सा सिस्टम इसका, कुछ नहीं है। न्यूरल टिश्यू दो कंपोनेंट से बनता है, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल है, न्यूरोग्लियल सेल क्या करती है बच्चों, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है, और कुछ खास काम नहीं है उनका। न्यूरॉन को जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, वो डिस्टरबेंस इसके थ्रू ऐसे चलती है बच्चों, ठीक है। वो डिस्टरबेंस ऐसे चलेगी, ठीक है। जैसे ये डिस्टरबेंस इसके एंड पे पहुंचती है, यहाँ से कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जो अगले न्यूरॉन में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टरबेंस फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, जैसे कि आपने 10th के अंदर पढ़ा भी होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों न्यूरल टिश्यू, और इसी के साथ हम ये चैप्टर भी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और आप भी नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, और नोट्स मेरे को जरूर सेंड करिए बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोज़ जो है वो मिल सकें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।